शिवं दर्पण दृश्यमानगरी तुल्यं निरान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्नाययावयो भूतं यथा निद्रया कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् श्रीगुरुर्नमैवं श्रीदक्षिणामूर्तये दूर्वादलकृतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभुः कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप तेज बलसानी आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नायकी पद सीसा भोला बचन चोरी कर कीसा अब कृत कृत्य भयों में माता आशीष तव अमोघ विख्याता तुम ही अतिशय भूखा लागी देख सुंदर फल रूखा रजनीचर भारी दिनकर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मन माही देखी बुद्धि बल निपुण कपी कहु जानकी जाऊ रघुपति तात मधुर फल खाओ सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी की वाणी सुन करके सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि वाणी उनकी कैसी है का उसमें भक्ति है, प्रताप है, तेज है और बल है। भक्ति क्या है का सुमिरु राम सेवक सुखदाता। हनुमान जी ने कहा कि राम जी का स्मरण करो, वो अपने सेवक को सुख देते हैं, ये भक्ति की बात हुई। प्रताप क्या है कि राम बाण रवि हुए जानकी, रामचंद्र जी के बाण के सामने राक्षसों की सेना कुछ नहीं कर सकती। तेज क्या है कि प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाए परम लघु ब्याल, और बल क्या है कि अब ही माँ तुम्हें जाऊं लेवाई, अभी मैं तुमको ले जा सकता हूँ। तो हनुमान जी की वाणी में ये चारों गुण हैं, भक्ति, प्रताप, तेज और बल। अब जानकी जी ने देखा कि ये तो राम जी का प्यारा है और राम जी इसके प्यारे हैं। ये राम प्रिय शब्द जो है इसमें तत्पुरुष समास होवे तो राम का प्रिय ऐसा अर्थ होता है, और बहुव्रीहि समास होवे तो राम जिसके प्रिय ऐसा होता है। तो राम का प्यारा और राम का प्रेमी ये हनुमान है, ऐसा उन्होंने जान करके आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया। संसार में दो चीज सबसे बड़ी है, एक तो बल और दूसरे शील। बल जो है वो दुर्गुणों पर, दुराचारों पर विजय प्राप्त करने में काम आता है। बल वो है जो मनुष्य को इंद्रियों के, मन के वश में न होने दे, उसका नाम बल होता है। और शील वो होता है दूसरों से के साथ व्यवहार करने में उसको सुख मिले, उसका स्वार्थ बने, सामने वाले का ध्यान शील में रखा जाता है कि सामने वाले की भलाई हो। तो दोनों गुण जो हैं ये संसार में सबसे विलक्षण हैं लौकिक जीवन में। इसलिए जानकी जी ने पहला ये वरदान दिया कि तुम बल निधान हो जाओ। ये नहीं कि मन में जो आया सो जीभ से टुप से मार दिया, है ना, बिच्छू के डंक की तरह।
बल होगा तब अपनी जीभ को रोक सकेंगे कि नहीं नहीं ये बात मन में आई तो क्या बोलने योग्य नहीं है। तो अपनी इंद्रियों को और मन को रोकने के लिए जो शक्ति होती है, धृति जो होती है चित्त में, उसी को बल कहते हैं। और शील जो है अपने से दूसरे की हानि न पहुंचने पावे। बोले हे तात तुम शील निधान बल निधान हो जाओ, पर हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा, वो तो पहले से ही थे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अब की उन्होंने कहा कि अजर हो जाओ। हे तात, अजर माने बुढ़े नहीं होना कभी। अब हनुमान जी को बुढ़ापे का क्या डर है, बोली अमर हो जाओ। अरे वो तो शंकर जी के रूप है, अजर अमर तो है ही है। फिर बोली गुण निधि, सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं। इतने पर भी उनको जैसी खुशी वरदान मिलने पर होनी चाहिए, जब देना तो तब जब जिसको दिया वो खुश हो जाए। अगर उसको खुशी नहीं हुई, वो खुश नहीं हुआ, तो देने में कमी है। तो बोले सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहु, तुम हमारे बेटे हो। पहले तात तात बोलती थी ना, और हनुमान जी ने तो बारंबार जननी मातु माँ कह करके संबोधन किया कि तुम मेरी माँ हो। लेकिन जानकी जी बारंबार तात तात कहती थी। तो तात एक ऐसा शब्द है जो चाचा के लिए भी बोला जाए, भाई के लिए भी बोला जाए, बेटे के लिए भी बोला जाए, मित्र के लिए भी बोला जाए। तो संतोष हनुमान जी को नहीं हुआ था। तो जानकी जी ने कहा सुत, तात की जगह सुत शब्द का जो प्रयोग किया, बेटा का, माँ बेटे का नाता बिल्कुल पक्का, दोनों ओर से स्वीकार हो गया। अब प्रसन्न हुई जानकी जी और आशीर्वाद क्या देती हैं कि करहु बहुत रघुनायक छोहु, रामचंद्र तुम्हारे ऊपर बहुत छोह करें। बहुत छोह करने में बहुत ही वरदान है। वो छोह करें ये वरदान नहीं है, क्यों कि छोह तो रामचंद्र हनुमान जी से करते ही हैं हमेशा से। बोले बहुत छोह करें, बहुत प्रेम करें। अब प्रभु कृपा करें, ये बात जब हनुमान जी के कान में पड़ी तो प्रेम मग्न हो गए हनुमान जी। हनुमान जी की बात सुन करके जानकी जी प्रेम मग्न हो गई थी। अब जानकी जी ने भी ऐसी बात कही कि हनुमान जी प्रेम मग्न हो गए। अब बार बार उन्होंने जानकी जी के चरणों में अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़ करके ये कीशचंद्र जो है, कीशचंद्र एक पटना में बड़े भारी विद्वान थे, पंडित रामावतार शर्मा। तो उन्होंने श्री हनुमान जी का एक स्तोत्र लिखा है, ऐसा बढ़िया स्तोत्र है। उसमें पुच्छ गुच्छं त्वदीयम, पुच्छ पुष्पम त्वदीयम, कहीं पुष्प का गुच्छ, पूंछ जो है ना पूंछ, कहीं पूंछ रूपी पुष्प और कहीं पूंछ रूपी गुच्छा, इनका वर्णन है उसमें। तो उसमें कीशचंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं हनुमान जी के लिए। हनुमान जी कैसे हैं, बोले कीशचंद्र हैं। हाथ जोड़ करके बोले कि हे माता, अब मैं कृतकृत्य हो गया। माने मैंने जैसे तुमको माँ कहा था वैसे तुमने मुझे बेटा कह दिया और रामचंद्र के प्रेम का आशीर्वाद दे दिया। सो राम और तुम दोनों तो एक ही हो। आशीष तव अमोघ विख्याता, ये बात दुनिया में प्रसिद्ध है कि जानकी जी का जो आशीर्वाद है वो कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई, उनके कृपा कटाक्ष के तो सब अभिलाषी हैं। तो सुनो माता, अब बेटे का काम करते हैं। जब तक जानकी जी ने बेटा नहीं कहा था तब तक बेटे का काम नहीं किया। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। भूख लगी है। बोले कि हे माता सुनो, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। कितना भी अपराध करके आवे बेटा, जब माता को मालूम पड़ता है कि भूखा है तो कहती अच्छा गुस्सा पीछे करेंगे, पहले इसको खाने को कुछ दे लें। कि ये माता के वात्सल्य का स्वभाव है। हमको बचपन का इस बात का बहुत अनुभव है। हम घर से बिना कहे साधुओं से चले जाते थे मिलने के लिए, दूर दूर, कभी कभी दिन 2 दिन में लौट के आते पैदल। अब हमको मालूम था कि जाते ही बरस पड़ेगी माँ कि कहाँ चले गए और क्या किया, तो जाके बोलते कि 2 दिन से भूखे हैं, 1 दिन से भूखे हैं।
खाया नहीं है, बड़े जोर से प्यास लगी है, भूख लगी है। अब वो रोटी बनाने में लग जाती तो गुस्सा सब का सब चूर हो जाता हो, सब गुस्सा उतर जाता। तो ये भी एक माता के वात्सल्य लेने की युक्ति है। हो सुनहु माँ तुमहि अतिशय भूखा, राम काज कीन्हे बिना, जिन्होंने विश्राम नहीं किया हो, समुद्र पार किया, लंका ढूंढी, वो खाएंगे कैसे? खाया कुछ नहीं था। और पहले समुद्र के किनारे भी ये लोग अनशन करके ही बैठे हुए थे। वो तो संपाति ने मार्ग बताया, कई दिन के भूखे थे। तो बोले कि वैसे पेट की मांग तो ज्यादा नहीं है, लेकिन माँ ये जो सुंदर सुंदर फल दिख रहे हैं ना इस बगीचे में, उनको देख करके भूख लगी है। अब माता का वात्सल्य देखो बोलता है। अब देख लिया कि बड़ा बलवान है, फिर भी कहती है कि बेटा यहाँ वन की रक्षा बड़े बड़े सुभट रजनीचर करते हैं, बहुत हैं, संख्या भी उनकी बहुत है। एक तो रजनीचर हैं, दूसरे सुभट हैं, तीसरे उनकी संख्या ज्यादा है। तो ऐसे परम सुभट हैं ये। अब ये बात चल आया कि हमारे बेटे की कोई हानि न हो जाए। तो बोले कि माता मुझे उनका कोई भय नहीं है, यदि तुम अपने मन में सुख मानो। अगर हमारे खाने से तुमको खुशी होती हो, क्योंकि जानकी जी तो माँ के पास बेटा आवे है और माँ कुछ खिला न सके, तो बाद में माँ को बड़ा पश्चाताप होगा। क्या होगा कि देखो हमारा बेटा आया, संदेश सुनाया, संदेश लिया गया, और मैं उसको एक गिलास पानी भी नहीं दे सकी, जलपान भी नहीं कराया, तो बाद में यही दुख हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा कि माता को ये दुख भी बाद में नहीं होना चाहिए, पहले से ही सोच लिया। तो बोले कि यदि तुमको मन में सुख हो तो हमें उनका कोई डर नहीं है। तो जानकी जी ने देखा कि ये जो कपी है ये बुद्धि और बल दोनों में निपुण है, तो बोले जाओ